Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video we are going to talk about one more important concept of sociology. ये वीडियो जो है ये सोशोलॉजी के रिगार्डिंग मिसलेनियस टॉपिक कवर कर रही है जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट यूजीसी नेट, इफ़ वी टॉक अबाउट एमए एंट्रेंस, इफ़ वी टॉक अबाउट पीएचडी एंट्रेंस, इन सब एग्ज़ाम में हेल्प करेगी बिकॉज यहाँ पे हम डिफरेंट कंसेप्ट को थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपके जो भी एग्ज़ाम में इन सब एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बेसिस पे जो भी PYQs रहे हैं उस बेसिस पे पिक करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल से पता चला होगा हम लोग बात करने वाले हैं राल्फ लिंटन के कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो राल्फ लिंटन की मैं अगर बात करूं तो ये मिड 20th सेंचुरी के एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी सोशोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 की कुछ वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि सोशोलॉजी बाकी सब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेटेड है। तो वहाँ पे सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का भी रिलेशन है। तो ये नहीं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है तो यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। कल्चर के बारे में इन्होंने जो बात करी वो हम देखेंगे, बट उससे पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। अच्छा, आपको पता है बुक्स एंड ऑथर के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ईयर पूछ लेता है, पहले कौन सी बुक आई ये लगाने को आ जाता है। तो सम टाइम फैक्चुअल चीज़ें मैंने बताया था हमारे लिए सोशोलॉजी में उतनी ही इम्पॉर्टेंस रखती हैं। वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि हमें ये भी मतलब अच्छे से कवर करके चलना ज़रूरी है। देखिए, तो इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क, इनका सबसे फर्स्ट फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जिसके बाद इन्हें काफ़ी पहचान मिली और काफ़ी प्रेज किया गया इन्हें, दैट इज़ द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन ये जो है ये इन्होंने लिखा 1936 में। देन सेकंड जो वर्क है इनका फेमस, दैट इज़ द ट्री ऑफ कल्चर। अगर ये दोनों बुक या ये दोनों आपको नेम देखने को मिले तो आपके माइंड में सीधा सीधा किसका नाम आ जाना चाहिए, राल्फ लिंटन का, 1955। डन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कल्चर को लेके क्या ये बात करते हैं। कल्चर है क्या वो हमें पता है, लेकिन अभी हम राल्फ लिंटन के कल्चर को लेके क्या व्यूज़ हैं, व्हाट डज ही थिंक अबाउट कल्चर, हम ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या कहते थे कि कल्चर जो है किसी भी सोसाइटी का, द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी समाज का जो कल्चर है वो क्या है, इज़ द वे ऑफ लाइफ। तो ये एक ना कीवर्ड है आपके लिए, कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ। अगर आपको कहीं लिखा मिले और पूछा जाए कि ये किस पर्सन ने यूज़ किया तो आंसर इज़ राल्फ लिंटन। क्लियर, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को जीने का तरीका। कल्चर रिलीजन से एक ब्रॉड टर्म है, ये मैं मल्टीपल टाइम बोलती हूँ। ठीक है, धर्म नहीं है, धर्म बस कल्चर का एक छोटा सा पार्ट है। तो इज़ वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, समाज के लोगों के ज़िंदगी जो है जीने का तरीका है कल्चर। द कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड हैबिट, आपके जो भी आइडियाज़ हैं और आपकी जो भी हैबिट हैं उनका ग्रुप है। कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड हैबिट्स, आइडियाज़ एंड हैबिट्स विच दे लर्न, जो वो सीख रहे हैं प्लस शेयर कर रहे हैं आगे, लर्न, शेयर एंड ट्रांसमिट, और आगे पास ऑन भी कर रहे हैं लोगों को, लर्न, शेयर एंड ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब आगे आप जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, आपने अपने पेरेंट्स से ही तो, ग्रैंड पेरेंट्स से ही तो सीखी हैं, तो एक जनरेशन से आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल पूजा है तो वी वियर ट्रेडिशनल क्लोथ, काइंड ऑफ एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। तो ये चीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। प्लस इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने आपको बताया, दैट कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। प्लीज़ रिमेंबर दीज लाइन, ये एग्ज़ाम में आई हुई चीज़ें हैं। ये वे ऑफ लाइफ किसके लिए यूज़ किया गया, ये वर्ड कल्चर के लिए यूज़ किया गया है। डन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, बुक्स के नाम आ सकते हैं, स्टडी ऑफ मैन एंड द ट्री ऑफ कल्चर, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये याद रखना है। देन अगर बात की जाए तो राल्फ लिंटन ने कल्चर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। इन्होंने बोला कि कल्चर जो होते हैं ना वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो ओवर्ट हो सकते हैं, कल्चर के दो एस्पेक्ट हैं, या तो वो ओवर्ट एस्पेक्ट होगा या वो कोवर्ट एस्पेक्ट होगा। अब इसका क्या मतलब है, जब मैं ओवर्ट एस्पेक्ट बोल रही हूँ तो इट सिंपली मीन्स कि आप कह रहे हो कि कल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है मतलब
आप उन्हें देख सकते हो, कैन बी सीन, राइट। कैन बी सीन यानी कि कैसी हैं वो, मटेरियल नेचर की चीज़ें हैं दैट कैन बी सीन इजीली। लाइक आप किसी के कल्चर को में कपड़े आसानी से देख सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर दैट अगर आप किसी को साउथ इंडियन टाइप की साड़ीज़ जो होती है डिफरेंट होती है, आजकल तो वैसे मिक्स हाइब्रिडाइजेशन है चीज़ें, यहाँ पे भी आप साउथ महाराष्ट्रन स्टाइल में चीज़ें पहन रहे हो, खाना खा रहे हो, बट जनरली अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप वो अटायर देख के पता लगा लेते हो कि ये साउथ इंडियन अटायर है, ये महाराष्ट्रन अटायर है, ये मुस्लिम अटायर है, ये क्रिश्चियन अटायर है, ये सिखिज्म से रिलेटेड अटायर है। तो आपके क्लोथ्स वो चीज़ दिख रही है। फूड आइटम आप बता सकते हो ये कहाँ का खाना है। तो ये सब चीज़ें मटेरियल हो जाती हैं जो दिख रही हैं और एक्सप्लिसिट हैं। वहीं इसका बिल्कुल अपोजिट कोवर्ट क्या हो जाता है, कोवर्ट में इम्प्लिसिट चीज़ें जाती हैं दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन। आप किसी की वैल्यूज़, आप किसी की एथिक्स, आप किसी के मोरल्स, ये सब चीज़ें क्या देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो इनको आप आसानी से नहीं देख सकते। तो ये मटेरियल नहीं, इमैटेरियल होती हैं, जैसे कि किसी के एथिक्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, मोरल्स हो गए, ये सब आपके कोवर्ट एस्पेक्ट है। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे बात करते थे। राल्फ लिंटन कहते थे कि कुछ ओवर्ट एस्पेक्ट भी होते हैं एंड कुछ कोवर्ट एस्पेक्ट भी होते हैं। डन। तो राल्फ लिंटन कल्चर के बारे में क्या बोला ये हमें समझ में आया। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि आपको पूछा जाता है कि अगर ये तीनों लिखे होते हैं, कल्चरल, यूनिवर्सल, तीनों एक साथ लिखे आए, अभी इसमें क्या ट्रिक है वो भी मैं बता रही हूँ। कल्चरल ऑल्टरनेटिव्स एंड लिखा आए कल्चरल स्पेशलिटी, ठीक है, ये तीनों लिखे आए और पूछे ये कंसेप्ट किसने दिया, आपको सीधा सीधा आंसर में राल्फ लिंटन मार्क करना है अगर ये तीनों चीज़ें लिखी हो तो। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं अभी, फिर एक और इसमें जो चीज़ है उस पर बात करेंगे। अगर ये लिखा मिले तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल इज समथिंग दैट इज़ एवरीवेयर। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, जो हर जगह है। अच्छा, जन्म मरण ऐसा तो नहीं है इंडिया में या बाहर की कंट्री में नहीं है, ऐसा तो नहीं है एक कल्चर में दूसरे कल्चर में नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। तो यूनिवर्सल मीन्स द थिंग जो हर जगह होती है। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, देखो ऑल्टरनेटिव इज, जैसे इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, जैसे मैं हाथ जोड़ के भगवान के आगे प्रे कर रही हूँ, मुस्लिम लोग अपने अल्लाह के आगे प्रे करते हैं, सिख में आप जो गुरु हैं उनके आगे प्रे कर रहे हो, क्रिश्चियन में आप गॉड के पास जा रहे हो, प्रे सब कर रहे हैं, प्रेयर सब कर रहे हैं, रिचुअल्स है, फास्टिंग का एक कंसेप्ट है, वो दैट इज़ एवरीवेयर, बट तरीका सबका बदल रहा है। तो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, वही सेम चीज़ है लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल है। तो ये तो होते हैं ऑल्टरनेटिव। स्पेशलिटी होती है जो किसी एक कल्चर में ही है, मतलब जो एक कल्चर में मिलेगा बाकी में नहीं मिलेगा, जैसे कुछ सेक्रीफाइस का कंसेप्ट मान लो, कुछ ऐसी चीज़ जो सिर्फ इसी कल्चर में है वो दूसरे कल्चर में नहीं है। तो ये तीनों अगर कंबाइंडली आपसे पूछे कि ये तीनों कंसेप्ट आपको किसने दिए हैं, कल्चरल, यूनिवर्सल, ऑल्टरनेटिव एंड स्पेशलिटी, एक ही क्वेश्चन में आता है, तो आपको मार्क करना है राल्फ लिंटन पे। बट इन केस आपसे सिर्फ ये पूछ ले, तीनों ना लिखे, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सिर्फ कल्चरल यूनिवर्सल लिखा मिल जाए, कल्चरल यूनिवर्सल्स लिखा मिल जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, देन राल्फ लिंटन पे मार्क नहीं करना। ऑप्शन में होगा बट नहीं करना, आपको किस पे करना है, यू नीड टू मार्क क्लार्क विजलर। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन और ट्रिकी चीज़ हो जाती है। देखो तीनों कंबाइंड पूछे तो तीनों बेसिस पे बात राल्फ लिंटन पे टिक करना है, लेकिन अगर कंबाइंड नहीं पूछेगा, सिर्फ कल्चरल यूनिवर्सल्स लिखा है तो वी विल मार्क क्लार्क विजलर। डन। ये था राल्फ लिंटन का कंसेप्ट रिगार्डिंग कल्चर, जिस पे एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ व्हाट एल्स, नाउ विल टॉक अबाउट स्टेटस, कि ये स्टेटस के बारे में क्या बोलते हैं। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेटस को एस्क्राइब्ड और अचीव्ड, की स्टेटस दो टाइप के होते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस, इसमें किसने डिवाइड करा। क्लियर, ये क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले थोड़ा सा फाउंडेशन बना लें। तो अगर ये आता है कि किसने करा, तो व्हाट विल राइट, वी विल राइट राल्फ लिंटन, कि एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस में डिवाइड करने वाले पर्सन थे राल्फ लिंटन, ये भी याद रखना है। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होते हैं, जो आपको बाय बर्थ मिल गए, मतलब आपने एक फैमिली में जन्म ले लिया तो आप उस फैमिली, आप उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी धर्म से है, तो वो आपके एस्क्राइब्ड स्टेटस हो गए बाय बर्थ, दैट यू कांट चेंज। अच्छा, वैसे रिलीजन तो इंसान बाद में चेंज भी कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो आपके एस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं। ठीक है,
एस्क्राइब्ड स्टेटस जो जन्म से ही मिल गए, आपने कुछ स्पेशल मेंबरशिप नहीं भरी, फॉर्म नहीं भरा उसके लिए, आपने जन्म लिया, आपको वो चीज़ मिल गई, आप उस फैमिली, आप उस किनशिप, आप उस ग्रुप से बिलोंग कर गए, आपको उस फैमिली का सरनेम मिल गया, आपने चूज़ नहीं करा, चाहते हो नहीं चाहते हो, दैट इज़ विद यू, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस होते हैं जो आपको आपके एफर्ट्स के बेसिस पे, आपके नॉलेज के बेसिस पे मिलते हैं, इसमें आप चेंज ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लो कास्ट आई विल नॉट से लो इनकम ग्रुप फैमिली से बिलोंग करते थे, आपने अच्छी पढ़ाई की, आपको अच्छी नॉलेज मिली, आप अच्छा कमाने लग गए, आपने अच्छी इनकम की, आपको नेम फेम मिला और आज आप रिच क्लास पर्सन में आते हो। तो अपने अपने एफर्ट, आपने अपने नॉलेज के बेसिस पे अपना स्टेटस चेंज कर लिया। तो लो से मिडल, मिडल से अपर कास्ट में आप जा सकते हो। वहीं अपर कास्ट वाला भी कंगाल हो गया तो नीचे आ सकता है। तो यस, ये वाले जो अचीव्ड स्टेटस होते हैं ये चेंज किए जा सकते हैं। इनमें आप अपनी पोजीशन मूव कर सकते हो। यहाँ पे पोजीशन चेंजिंग नहीं होती है, पोजीशन चेंज नहीं है, यानी कि मोबिलिटी। अच्छा, वर्ड थोड़ा समझ के कनेक्ट करा करो। अब क्वेश्चन में मोबिलिटी आ जाए कि एस्क्राइब्ड अचीव स्टेटस में किस में मोबिलिटी होती है, तो मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ना, किस में आप चेंज कर सकते हो, किस में आप शिफ्ट ला सकते हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अचीव्ड में ला सकते हैं, एस्क्राइब्ड में नहीं ला सकते। डन। तो व्हाट वी हैव सीन अबाउट राल्फ लिंटन, कल्चर को दो पार्ट एस्क्राइब्ड अचीव में डिवाइड करने वाले कौन, राल्फ लिंटन। कौन थे, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मेन वर्क क्या रहा इनका, दो बुक इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, स्टडी ऑफ मैन 36 में लिखी, ट्री ऑफ कल्चर 1955 में लिखी। कल्चर को कहते थे कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक सोसाइटी के मेंबर का ज़िंदगी जीने का तरीका है। प्लस कल्चर के जो कुछ पैटर्न होते हैं वो ओवर्ट एंड कोवर्ट दोनों हो सकते हैं। ओवर्ट मतलब एक्सप्लिसिट चीज़ें जो आप देख सकते हो, एंड कोवर्ट जो आप देख नहीं सकते हो। प्लस ये अगर तीन चीज़ें पूछी गई, कल्चरल यूनिवर्सलिज्म, ऑल्टरनेटिव एंड स्पेशलिटी, तो ये राल्फ लिंटन ने दी है। लेकिन अगर सिर्फ कल्चरल यूनिवर्सल्स का कंसेप्ट हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछ लेगा तो वो क्लार्क विजलर ने दिया है। डन। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इनकेस समझ में आया है तो आप लोग मुझे मेंशन करके बताएंगे दैट वीडियो से हेल्प मिली है एंड यू वांट कि इस तरीके की वीडियो कंटिन्यूटी में चले, बिकॉज देखिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। प्लस 4 यूनिवर्सिटी से पीएचडी के फॉर्म भी आ चुके हैं, जिसमें आपका DU, BHU, JNU एंड BBAU है। तो अब ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बात ये भी हो गई है कि पीएचडी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर भी हम नहीं क्लियर कर पाए और बहुत लोग क्लियर कर लेंगे। तो क्या चीज़ है जो डिफरेंस लाएगी, डिफरेंस इस कंसेप्ट क्लियर करना। अच्छा, कई बार होता है कि हम आज फर्स्ट चैप्टर से लेके बैठ गए, लेकिन एग्जाम आ जाएगा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो कंप्लीशन वाला पार्ट आप लोग अपने पार्ट पे स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग टू एंड पढ़िए जैसे भी पढ़ रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको मिसलीनियस चीज़ें, जैसे खाना आजकल देखो पैटर्न बदल चुका है। आजकल सिंगल सिंगल डिश की बजाय हम लोग प्लैटर ऑर्डर करते हैं हर जगह, राइट। प्लैटर मंगाते हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो थाली मंगा रहे हो नॉर्थ इंडियन में भी, तो ज़्यादा आइटम आ रही हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। चाइनीज़ में भी प्लैटर मंगा रहे हो, सिजलर ऑर्डर कर रहे हो, तो मिक्स चीज़ें आती हैं ना, राइट। क्योंकि सेम काइंड ऑफ चीज़ खा के पेट भी भर लेंगे और थोड़ा टेस्ट भी नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग का यहाँ पे इस सीरीज़ के थ्रू आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द टेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, कि हर चीज़ चख लो थोड़ी थोड़ी यार, ताकि कोई पूछे तो बता पाओ कि इसका टेस्ट था कैसा, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग कर पाएँ, ठीक है। सो या बाकी आप लोगों के सजेशन ऑलवेज वेलकम किए जाएंगे, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर जो भी सजेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ, दैट आई ऑलवेज like keep that in mind. So thank you for watching the video. See you in the next video with one more important concept of sociology. Okay, thank you everyone.